हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं बात करने वाली हूँ तुलसी में लगी मंजरी का क्या करना चाहिए, मंजरी कब तोड़नी चाहिए, किस दिन तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, और सूखी हुई लकड़ी का क्या करना चाहिए, तुलसी जी को कैसे रखें कि वो हरी भरी रहें, उनकी सेवा का किन किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ में मंजरी है तो बहुत ज़्यादा मंजरी लग गई थी, क्योंकि ऐसे दिन पड़ते गया है। जो भी मंगलवार था, संडे था, मैं तोड़ नहीं पाई हूँ। तो उस दिन संडे और रवि मंगलवार को छोड़ के तुलसी जी किसी दिन भी आप लोग तोड़ सकते हैं। बस पूर्णिमा, अमावस्या न रहे, एकादशी का भी ध्यान देना है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और तुलसी जी की पूजा इस समय लगातार करना। कोई ऐसा दिन नहीं है जो तुलसी जी की पूजा का विशेष नियम नहीं है। तो इस बात का ध्यान आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या है, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, अमावस्या पे तुलसी नहीं तोड़नी है, पूर्णिमा के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, रविवार को तुलसी जी नहीं तोड़ना है, मंगलवार को भी तुलसी जी नहीं तोड़ना। इन बातों को ध्यान में अपने रख के अपने दिमाग में हम लोगों को रखना है। उसके बाद आप किसी भी दिन तुलसी जी आप लोग तोड़ सकते हैं। और उसके एक बात और ध्यान है, कब तोड़नी है। तो हम लोग सुबह में तो पूजा आरती करते हैं, शाम को भी पूजा आरती करते हैं। तो ऐसे में हम लोग दोपहर के टाइम में 11 बजे टाइम में हम लोग तुलसी जी तोड़ सकते हैं। मंजरी तोड़ के साइड कर दे, उसमें कुछ कुछ लकड़ियाँ सूख जाती हैं, उसको तोड़ के हम लोगों को निकाल लेना है। मेरी तुलसी जी बहुत ज़्यादा सूख गई थी, लेकिन मैं बीच में थी नहीं तो मेरी सेवा हो नहीं पाई, लेकिन मैं तोड़ के निकालते रहती हूँ। सुबह शाम पानी डालते रहती हूँ। तुलसी जी मेरी इतनी हरी भरी हो गई, और अभी और छोटी छोटी तुलसी जी हैं, आप लोग इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं मंजरी तोड़ के रख ली हूँ, और देखिए यहाँ पे तुलसी जी और जम रही हैं, और जो भी लकड़ियाँ भी हैं इसमें छोटी छोटी, उसको भी मैं तोड़ के रख लूँगी। तो देखिए, तुलसी जी का प्रयोग कहाँ करना है। तो आप लोग डेली चाहते हैं तो लड्डू गोपाल के स्नान में तुलसी जी, उनके भोग में तुलसी जी, और उसकी मंजरी मंजरी आप लोग अपने दवा में भी यूज कर सकते हैं। अपने अपने लिए दवा भी आप लोग बना सकते हैं। आप लोग ब्लैक टी, लाल चाय आप लोग बनाइए, उसमें भी आप लोग तुलसी जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है, चाय तुलसी जी छान के हम लोगों को फेंकना नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो छान के फेंक देते हैं। तो पहली बात तो तुलसी जी चाय में यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग दवा के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसको खा लेना हम लोगों को। और सच में तो दोस्तों, तुलसी जी हम लोग जितना खा लिए और इस्तेमाल कर लिए, उससे बड़ा पुण्य का काम कोई भी नहीं है। तो देखिए, जो तुलसी मंजरी तोड़ के रखे थे उसको देखिए मैं धूप में 2 दिन रख के सुखा दी हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो मंजरी है इसको मैं अलग कर लूँगी। जितना मंजरी ऐसे इसको मसल मसल के मैं अलग कर लूँगी, और जो लकड़ी है उसको भी मैं अलग कर दूँगी। तो लकड़ी आप देखिए, हवन भी घर में कर सकते हैं, दीपक भी जला सकते हैं। एकादशी हुआ, अमावस्या हुआ, इस दिन पूर्णिमा के दिन अपने घरों में आप लोग दीप अखंड ज्योत जला सकते हैं तुलसी जी की लकड़ी का। और उस पे रच सूती कलावा बांध के और घी में डिप करके आप लोग घर में दीप जला सकते हैं। इससे क्या होता है, घर की निगेटिव चीज़ें बाहर चली जाती हैं, घर में शांति रहती है, कलह नहीं होता है, क्लेश नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पे भी देखिए मंजरी मैं अलग कर लूँगी। तो मंजरी आप लोग रखे रहिए, हमेशा पर डे आप लोग हवन करिए, उसमें मंजरी का आप लोग प्रयोग करते रहिए। क्योंकि मंजरी, अगर तुलसी जी की मंजरी से हवन आप लोग कर लिए तो फिर वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर के फल की प्राप्ति हम लोगों को होने वाली है। क्योंकि एक तुलसी जी के उपाय से बहुत सारे, क्योंकि बिना तुलसी जी का हमारा हर कार्य अधूरा है, कोई भी कार्य संपन्न माना ही नहीं गया है। तो देखिए, और क्या है, बहुत ऐसे लोग हैं तुलसी छोड़ देते हैं, मंजरी लगी रहती है। इससे हमारी तुलसी माता की सेवा भी हो जाती है। मंजी किसी के सर पे अगर बोझ बना रहे तो उनको सर पे बोझ हल्का किया जाता है। वैसे मंजरी भी जो रहती है तो तुलसी माता के सर पे बोझ रहता है। तो उसको हम लोग टाइम टाइम से अगर निकाल के रख लेंगे, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है।
तो जो भी मंजरी निकली हुई है तुलसी जी का, उसको हम लोग पहले तो हरी-हरी मंजरी रहती है, उसको हम लोग एक प्लेट में रख के धूप में 2 दिन रख देंगे। वैसे बिना धूप का भी वो सूख जाती हैं। सूखने के बाद इसको देखिए हम लोग अलग कर लेते हैं। अलग करके मैं जो लकड़ियाँ हैं, इनको मैं दीपक जलाने में इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप लोग हवन भी कर सकते हैं, एकादशी हुआ तो उसमें भी आप लोग लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मंजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हवन होता है उसमें काले तिल और जौ के साथ इसको मंजरी को मिला के आप लोग घर में हवन कर सकते हैं। इससे आप लोग को मैं बता दी कि सबसे बहुत बात है तो पुरुषोत्तम मास अधिक मास चल रहा है, तो इसमें तुलसी जी की विशेष पूजा सेवा भी करनी है और उनकी सेवा का ध्यान भी देना है। तो ऐसे में हम लोग को दीपक जलाना, हवन करना, घर में क्या सुख शांति बनी रहती है। इसको हम लोग को इधर-उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आप लोग लड्डू गोपाल के स्नान में, अगर आपके पास ठाकुर जी हैं तो उनके स्नान में भी आप लोग डेली मंजरी उनके जल में मिला के स्नान आप लोग उनको करा सकते हैं। तुलसी जी की लकड़ी का आप लोग दीपक जला सकते हैं, हवन कर सकते हैं। इससे आप लोगों को बता दें कई गुना तप के बराबर हम लोग को फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए लकड़ियाँ अलग हो गई हैं और ये मंजरी है, मंजरी भी देखिए अलग हो गई है। तो मैं इसको एक कलावा में बांध के रख दूँगी। जो लकड़ियाँ, ताकि इधर-उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं बहुत छोटी-छोटी लकड़ियाँ इसमें निकलेंगी, मैं जो सारा साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करके फिर मैं लकड़ी को इकट्ठा देखिए मैं करते जा रही हूँ। एक पात्र भी मैं रख ली हूँ। तुलसी जी जब भी आप लोग तोड़िए तो पहले उनको नमस्कार और प्रणाम करके ही तुलसी जी को टच आप लोग करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हे माँ, आपकी सेवा करने मैं आई हूँ और ऐसे में अपनी सेवा का अवसर मुझे दीजिए माता रानी, और उसके बाद से उनकी सेवा आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, रविवार मंगलवार को, एकादशी को, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन तुलसी जी छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों माता तुलसी जी खुद विष्णु भगवान की सेवा में लीन रहती हैं। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी का हमारा कोई भी कार्य संपन्न माना नहीं गया है। भंडारे में तुलसी जी, पूजा में तुलसी जी, कथा में तुलसी जी, ठाकुर जी की भोग में तुलसी जी, शालिग्राम भगवान की भोग में तुलसी जी, विष्णु भगवान की तो भोग तुलसी जी हर जगह प्रयोग में लाई गई हैं। और रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, आप लोग घर में दोनों तुलसी जी लगा के रख सकते हैं। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस तुलसी की हम लोग पूजा करते हैं, जहाँ हम लोग पर डे जल चढ़ाते हैं, उस तुलसी को हम लोगों को उसकी मंजरी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें से पत्ते तोड़ना वर्जित है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, उसमें से पत्ते नहीं तोड़ना है। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार बोलती हूँ, तुलसी जी का पेड़ बहुत सारा लगा के रखिए और जो पूजा करिए उसको साइड कर दीजिए, और जिस तुलसी में पूजा नहीं करते उसमें से आप लोग तोड़ के भोग लगा सकते हैं। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, गर्मियों का ध्यान दें, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, धूप बहुत तेज़ हो रहा है, तो तुलसी जी की सेवा का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। सुबह शाम पानी आप लोग जल देते रहिएगा, ताकि तुलसी जी हमारे सूखने ना पाएँ। इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और जो अलग से तुलसी जी रहती हैं, उसको तोड़ के आप लोग एक ग्लास में करके अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल के पास आप लोग रख सकते हैं। तुलसी जी का इस्तेमाल इतनी जगह होता है कि एक लकड़ी रख लीजिए और लड्डू गोपाल को टीका लगाइए, चंदन लगाए तुलसी जी की लकड़ी से, तो इसका कई गुना फल की प्राप्ति हम लोगों को हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सब अलग हो गया, मैं इसको अलग अलग करके रख लूँगी। इसको रक्षा सूत्र में मैं लपेट के रख दूँगी और मंजरी को एक डिब्बे में करके मैं रख दूँगी। जब क्योंकि जितना हवन होगा, दीपक जलेगा स्नान में, मैं थोड़ी थोड़ी मंजरी निकाल के मैं डालते रहूँगी। तो ऐसे देखिए तुलसी जी की मंजरी को इस्तेमाल इस तरह से हो जाएगा। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इस समय पूजा का भी विशेष ध्यान आप लोग दीजिए। और पूजा सब लोग अपने घरों में कर रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा सेवा, लड्डू गोपाल की पूजा सेवा, विष्णु भगवान की पूजा सेवा, भोलेनाथ की पूजा सेवा, सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो देखिए मेरी सारी तुलसी जी मंजरी अलग हो गई है और मैं इसको अब एक बाउल में करके रख दूँगी। तो दोस्तों उम्मीद करूँगी आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिलता रहे, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से ढेर सारी सहानुभूति और प्रेरणा मिलती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तुलसी जी की ऐसे जुड़ी तरह तरह के मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।